हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी होमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी चल रही है, चैप्टर 1 चल रहा है उसका, और हम पेज नंबर 278 पे हैं दोस्त। और हमारा टॉपिक आज होएगा इसके अंदर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हो गई है बिल्कुल 19 अगस्त 2026। जी बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि द 5 प्रैक्टिकल सब डिविजन ऑफ द फेस के तहत चेहरे पे कहाँ किस ऑर्गन का पहचान है, निशान है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी तो ग्लैंड्स हमारी हुई है द ग्लैंड्स। तो अलग अलग सिस्टम का चेहरे पे कौन सा पार्ट, होठ, नाक, कान, कहाँ पे कौन से सिस्टम का संकेत है, उसमें बात कर रही है लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से अगर हम फेस पे देखें तो इसमें सेंटर ऑफ द अपर लिप आता है रिप्रोडक्टिव हाँ जी, सिस्टम का। इसमें सेंटर ऑफ द अपर लिप है, बिल्कुल। मैं एक बार हल्का सा निकल जाऊं रिवाइज करते हुए। तो मैं भी यही चाहता हूँ तो कह रहे हैं कि विड्थ ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द चिन रिप्रेजेंट करती है किडनी को। फुलनेस एंड रेडनेस ऑफ द चीक्स रिप्रेजेंट करता है इंटेस्टाइन को। फुलनेस, हम्म रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द लिप रिप्रेजेंट करता है ग्लैंड्स को। हम्म डाउनवर्ड कर्विंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अपर लिप रिप्रेजेंट करता है मेमरी ग्लैंड को। जी फुलनेस, रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर लिप रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। हम्म लेफ्ट ऑफ द अपर लिप रिप्रेजेंट करता है स्पाइनल कॉलम को। हम्म डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द सेप्टम ऑफ द नोज नियर द जंक्शन विद द लिप रिप्रेजेंट करता है लीवर को। लार्ज नोस्ट्रिल्स एंड हेल्दी कलर ऑफ द स्किन रिप्रेजेंट करते हैं लंग्स को। लार्ज हम्म नोस्ट्रिल्स आल्सो जनरल डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। जी हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज रिप्रेजेंट करती है स्टमक को। हम्म आईज लार्ज कॉन्वेक्स डिनोट लार्ज डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है शरीर में मस्कुलर सिस्टम कैसा इंसान के। हम्म प्रोजेक्शन ऑफ द सुपरसिलियरी रिजिस, लॉन्ग एंड हाई नोज, स्क्वायर चिन अगर किसी की है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर ओशियस सिस्टम कैसा है। हम्म ब्रॉड एंड हाई फोरहेड, पायरिफॉर्म शेप्ड फेस, फाइन स्किन एंड हेयर, ब्राइट आईज, हेड हाई अबव द ईयर्स एंड वेल फॉरवर्ड ऑफ द ईयर ओपनिंग्स, ये रिप्रेजेंट करती है इंसान के ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को। हम्म ए वेल राउंडेड ईयर सेट आउट फ्रॉम द हेड, ये रिप्रेजेंट करता है द सेंस ऑफ हियरिंग को। हम्म अब इसी क्रम में हमारा जो ग्लैंड्स है उनका हो चुका था, तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक को हम्म, स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगी मैरियम जी कह रही हैं। दिस सिस्टम कंबाइंस इन इट्स ऑपरेशन सेवरल इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स both in the male and female, as well as a number of muscular organs and apparatus of the cartilaginous nature. Hence, its हम्म facial signs are found both in muscular and glandular tissue. हम्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंबाइंड बना होता है, इसमें इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी रोल प्ले करती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, और साथ में मस्कुलर ऑर्गन भी का भी काम है अपरेटस कार्टिलेजिनस नेचर के रूप में। इसलिए जो इसका फेशियल साइन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो दोनों में मिलेगा, मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर टिश्यू को जो रिप्रेजेंट हम्म, करते हैं दोनों में मिलेगा। The बिल्कुल sign for the reproductive system is shown by fullness, redness and moisture of the center of the upper lip. हम्म जो अभी अब बात कर रहे थे, जो संकेत है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किसी के इंसान के चेहरे पे, वो हम्म नजर आएगा, उसकी पकड़ मिलेगी यदि उसका अपर लिप फुल हो, रेड हो, और सेंटर में वो मॉइस्चर हो थोड़ा सा। बिल्कुल द मोर डिसाइडेड आर दीज साइंस, द मोर डिसाइडेड इज द विगर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिस्टम। ये जो हम्म साइंस हैं, ये जो संकेत हैं, फुलनेस होना अपर लिप का, रेड होना अपर लिप का, मॉइस्चर होना सेंटर में अपर लिप का, इनका हम्म ज्यादा मजबूत होना, ज्यादा उभर के आना इस बात का संकेत है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जिससे ये सिस्टम जुड़े हैं, हम्म, जिस सिस्टम को ये ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना मजबूत है। बिल्कुल A thin pale upper lip disclose a relatively weak or a defective reproductive system together with a feeble development of its associated sentiment
एमेटिवनेस। अगर हम्म, का पतला हम्म, अपर लिप है, इस बात को डिस्क्लोज करता है कि ये इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव होगा या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर होगा, साथ ही उसमें अमेटिवनेस की कमी भी होगी। अब उसको अब देखो, लाइफ में ऐसे काम करेगी, अगर आप मान लो कहीं बच्चा ढूंढने जा रहे हैं शादी के लिए, हम्म, और सामने कोई लड़की कोई कन्या ऐसी है जिसका अपर लिप बिल्कुल बिल्कुल पतला है, बिल्कुल। आप ये समझ लेना कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के आगे सफर करेगी। और दूसरी एक चीज और भी समझ सकते हैं, जैसे कि अपर लिप है, वो उसमें मतलब उसका वो स्ट्रांग है, तो हाँ वो लेडी इमोशनली होगी, न्यूट्रिटिव होगी, हाँ, रिप्रोडक्टिव, मजबूत है होगा। ना। हाँ और जिधर ये थिन और पतला है वो प्रैक्टिकली होगी, हाँ मोर इमोशनलेस होगी, हाँ और रिप्रोडक्टिव में उसको दिक्कत हाँ, आएगी, वो कंसीव कर, बिजनेस चला सकती है। बिजनेस चला सकती है, बिजनेस ओरिएंटेड वो होगी वो। वो उद्यमी होगी। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये समझ उसको लोगे कि ये प्रैक्टिकल पार्ट लाइफ का ज्यादा स्ट्रोंगली निभाएगी या ये मदर वाला निभाएगी, ये बिल्कुल। हमें आइडिया होगा। और हम इस पे काम भी करेंगे क्लिनिक पे। हम अपने पेशेंट के स्वभाव को जांचते हुए देखेंगे कि किसका फीचर के हिसाब से कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है इसमें लैक्टेशन। जी। लैक्टेशन को कह रहे हैं कि द साइन विच एडजॉइंस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन आइदर साइड ऑफ द अपर लिप इज ग्लैंडुलर आर डिनोमिनेटेड लव ऑफ यंग। हम्म, लैक्टेशन की बात हो रही है, मेमेरी का, मेमेरी वाली, जो हम्म, अपर लिप डाउनवर्ड आता कॉर्नर से, कह रहे हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही जुड़ा होता है। अपर लिप के, अपर लिप ही तो डाउनवर्ड आता है। जब जैकलिन फर्नांडीज का हमने वो एग्जांपल ले रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पता चलता है कि इसका ग्लैंडुलर सिस्टम कितना मजबूत है, यानी कि वो मेमेरी ग्लैंड या मदर किस तरह की रहेगी, और लव ऑफ यंग को, बच्चों को कितने अच्छे से रखेगी, प्यार करेगी, न्यूट्रिशन देगी, इस बात का संकेत मिलेगा। दिस साइन इज शोन बाय प्रोजेक्शन डाउनवर्ड ऑफ द अपर लिप ऑन आइदर साइड ऑफ अमेटिवनेस। और मजे की बात यह है कि प्रोजेक्शन होना अपर लिप का साइड में, ये उसकी अमेटिवनेस को भी शो करता है। उसके अंदर एक कामुकता सही मात्रा में मिलेगी। बिल्कुल। समटाइम्स द लिप्स ड्रॉप्स टू सच एन एक्सटेंट एज टू ऑलमोस्ट ओवरलैप द लोअर लिप, जस्ट एज सीन इन डॉग्स एंड काउस। और कभी कभी ये इतना ड्रॉप कर जाता है अपर लिप कि ये लोअर लिप को कवर ही कर लेता है, जैसे डॉग्स में और काउस में मिलता है। हम्म, Redness and moisture of this portion of the upper lip is indicative of normal action and development of the function of lactation and also of its associated sentiment love of offspring। जितना हम्म, रेड होगा, मॉइस्चर होगा, ये वाला पोर्शन भाई अमित पाल, जी। अपर लिप का ये वाला पार्ट, साइड वाला, हम्म, ये इस बात का इंडिकेशन है कि नॉर्मल एक्शन है उस महिला या उस जीव में, डेवलपमेंट, उसका फंक्शन लैक्टेशन का, अच्छे खासे दूध उतरेगा उसको बच्चे के लिए, और साथ में हम्म, उसमें सेंटिमेंट भी अच्छे होंगे और अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लवेबल होगा हम्म, वो, चाहे वो इंसान बिल्कुल हो चाहे वो एनिमल हो अमित भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। Congenital defect in the development of this function and faculty is shown by a thin, pale, dry and straight cut appearance of this portion of the upper lip। और अगर हम्म, कंजेनाइटल डिफेक्ट आप देखना चाहोगे डेवलपमेंट के दौरान इस फंक्शन और हम्म, फैकल्टी को लेकर के, तो उसका होठ पतला, पीला, सूखा और स्ट्रेट कट होगा, नीचे की तरफ को नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट कट होगा बिल्कुल। अपर लिप का पोर्शन। A good development of this portion of the face announces the ability to nourish and sustain offspring by a हम्म, development of those glands which assist directly in the sustentation of infants, अर्थात the हम्म, mammary glands। हम्म, गुड डेवलपमेंट होना इस पोर्शन का, इस बात को अनाउंस करता है, इस बात को बखान करता है कि भाई उस शरीर में नरिश करने की अच्छी ताकत है, सस्टेन रखने की अपने ऑफस्प्रिंग, बच्चा पैदा करने की क्षमता अच्छी है। और इन बिल्कुल। ग्लैंड्स का डेवलप होने का मतलब यह है कि डायरेक्टली ये जो अपने बच्चों को
सस्टेंटेशन में मदद करती है, अर्थात मेमोरी ग्लैंड उसकी मजबूत होंगी, दूध अच्छा उतरेगा ऐसी माँ को। बिल्कुल। अमित भाई बड़ी अच्छी बात मुझे ऐसे लग रही है, क्योंकि मैं थोड़ा गांव से बिलोंग ज्यादा करता हूँ इस मामले में। जी। हम जाते हैं भैंस लेने, जी। गाय लेने, तो अगर हम ये हम्म। देखें कि ये भैंस या ये गाय दूध बहुत अच्छा देगी, तो क्या हमें अपर लिप नहीं देखना चाहिए उसका? बिल्कुल देखना चाहिए। तो कई बार वहां से हम एक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बड़ा दुधारू पशु होगा, हम्म। है ना भाई? बिल्कुल ऐसी एक पैरेलल बात मेरे को भी समझ में आ रही है, हाँ और मेरे को प्रैक्टिकली भी याद आ रही है कि जैसे लोअर लिप पतला, मतलब ये लिप्स पतला है अपर लिप, हाँ, उसी फीमेल का वो पैरेलल पैरेलल पेल्विक, जो पेल्विक रीजन है वो भी पतला है, वो नैरो होगा। वो नैरो होगा। बिल्कुल सही। नैरो, हाँ, ये समझ जाओ कि कन्फर्म कंसीव में प्रॉब्लम आनी आनी है। आनी ही आनी है। इतनी हाँ अच्छी जी। बात और जोड़ी। एक तो एग्जाम्पल अपने रिलेटिव में दिख रहे हैं ऐसे, ओके। कि जो पेल्विक उनको कंसीव ही नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि उधर मेमोरी ग्लैंड है, उधर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ, दोनों ही खत्म हो गए। दोनों कमजोर पड़ जाएंगे, तो ना तो बच्चा पैदा करेगा, और पैदा कर भी दिया तो दूध नहीं उतरे। दूध नहीं उतरेगा, केयर नहीं करेगी उसकी। क्या बात है! कितनी मदद मिलने वाली है हमें प्रैक्टिस में इसको लेके। हमें पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट। ही नहीं है, और यही बात देखो अब फिर वही सर से जुड़ जाती है, बहुत ज्यादा सवाल करते ही नहीं है। ना, मैथमेटिकल ये क्षेत्र वाला में नहीं। पार्ट हो चुका है उनका ऐसे ही। बहुत सही। आगे कह रहे हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड बाय फुलनेस एंड रेडनेस ऑफ द लिप्स एंड चीक्स creates and sustains at least 9 domestic and social sentiments। 9 हम्म। डोमेस्टिक और सोशल सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है या सस्टेन करता है, फुल और रेड लिप्स का होना और चीक्स का होना। होठ रेड और फुल हो, गाल भरे हुए हो, तो भाई बंदे के अंदर क्वालिटी मिलेगी, इकोनॉमी, हॉस्पिटलिटी, पेट्रियोटिज्म, मिर्थफुलनेस, अप्रोबेटिवनेस, फ्रेंडशिप, एमेटिवनेस, लव ऑफ यंग और बेनोवेलेंस। ये 9 गुणों का धनी होगा वो इंसान जिसके होठ भरे हुए होंगे, फूल होंगे, लाल होंगे, और जिसके गाल भी भरे हुए होंगे। बिल्कुल जी। तो कितनी बढ़िया है ये 9 जो हम्म। डोमेस्टिक और सोशल सेंटिमेंट्स हैं, वो उन सबका धनी होगा। हम्म। ठीक है, अच्छा इकोनॉमी संभालेगा। हॉस्पिटलिटी का मतलब है लोगों की सेवा, आदर भाव करने वाला। देशभक्ति हो गया पेट्रियोटिज्म। मिर्थफुल हम्म। का मतलब हो गया खूब हंसने वाला, आनंद लेने वाला। प्रोबेटिवनेस का मतलब संग्रह करने वाला, और दोस्ती भी निभाता है, और अमेटिव भी है, बच्चों को प्यार भी करता है, और दूसरों की भलाई भी करता है। अमित भाई एकदम भरपूर बंदा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन है भाई, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी और आपका भी, जब आपने इस अरे सब्जेक्ट की तरफ को अग्रसर करा हमें। तो भैया, कही है सब कुछ। हाँ, अभी पहले अभी देखो, मुझे फिर वही एग्जांपल आप ब्रिजेश भैया का अपर लिप देखना, हाँ, और ये वाली चीजें अब तो मिलेगी ये चल उनको। जाएगा, अब तो ये नजर ढूंढेगी अब। मिलेगी सब जो बिल्कुल। जानने लगते हैं वो फिर ढूंढने में मिलने लगता है। तो यहीं रुकेंगे बिल्कुल। दोस्त आज। हाँ जी भैया, राम राम जी। राम राम भाई।